हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? सब लोग अपने ध्यान पे लगे हैं कल की परीक्षा के लिए। सुबह का दिन का इंतज़ार कर रहे होंगे। कुछ लोग, कुछ मित्र ऐसे भी हैं जिन्होंने सेंटर दूर डाला, वो पहुंच चुके होंगे अपने स्थान पर। कल के पेपर के लिए सभी दोस्तों मित्रों को ढेरों शुभकामनाएं। ठंड का माहौल है, बहुत ठंड हो रही है इस समय। अपनी जो भी परीक्षा है सटीक से, ध्यान से पेपर दे के आना। देखिए, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, क्या बोलते हैं, तुक्का मार। क्या मालूम किसी का भला हो जाए। देखिए, हम सीडीपी की बात कर लेते हैं। सीडीपी में जो भी प्रश्न आपको ज़्यादा बड़ा मिले थ्योरी वाला, जैसे कोई प्रश्न दे रखा हो, उसमें चार ऑप्शन जो बड़ा प्रश्न हो उसको टिक कर देना। क्योंकि सीडीपी के अनुभव कहता है कि जो अधिक से अधिक जो बड़ा प्रश्न है उसी के बच्चे का, अगर बच्चे की तरफ इशारा कर रहा है कि बच्चों को प्रोत्साहित देकर या बच्चों को वो करके, तो वो बस समझ लो वो प्रश्न सही है। तो बड़े से बड़े पर टिक करना आपको। ये हमारा थोड़ा सा अनुभव है सीडीपी के लिए। और वैसे ही आपका इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट भी यही कह रहा है। चारों ऑप्शनों में जो बड़ा हो थ्योरी का हो प्रश्न, उस पर आप टिक करना, आपका प्रश्न सटीक होएगा। जिन लोगों का कल को पेपर है, इसी के साथ थोड़ा सा हिंदी पेडागोजी के वो प्रश्न लेकर आए हैं, जो 15 नंबर की पेडागोजी पूछी जाती है। और 15 नंबर बहुत इजी है। बात कर लेते हैं पहले प्रश्न पे, हिंदी पेडागोजी। देखिए, पहला प्रश्न है, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्य स्थान बिना दूसरी भाषा को सिखाने में सहायक होती है? देखिए, भाषा सीखने की कौन सी विधि मातृभाषा के मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है? अगर हम बात कर ले, का अनुवाद विधि, खा आपका द्विभाषी विधि, गा है आपका अप्रत्यक्ष विधि, और घा की बात कर लेते हैं प्रत्यक्ष विधि। अगर हम भाषा को मध्यस्थ बनाए दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है, इसका आंसर इशारा कर रहा है आपका प्रत्यक्ष विधि। तो आपका घा आंसर सही है। देखिए, भाषा सीखने की प्रत्यक्ष विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सीखने में सहायक होती है। दोस्तों, कल हम सीडीपी के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे और आपको दिखाएंगे हम कि देखो हमारा प्रश्न सटीक है नहीं। जो भी सीडीपी के हम प्रश्न लेकर आएंगे उसमें देखना, आपको बता रहे हैं हम द्वारा। क्योंकि जो बड़ा आंसर होगा समझ लो वो सही होगा। कल हम देखो आपको डिस्कस करके दिखाते हैं। और इन्वायरमेंट में भी यही सिस्टम रहेगा। बाकी तुम्हारा हिंदी है और आपका जिसके मैथ या संस्कृत या इंग्लिश, उस पर प्रश्न सटीक ही देखना है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न है, भाषा शिक्षण में खेल सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि ये भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है? तो ये तो नहीं हो सकता। खेल भाषा को विस्तार देता है या खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है? अब देखिए, अगर हम इसकी बात करें, खेल भाषा को विस्तार देता है, खेल तो हमारा भाषा को विस्तार दे सकता है? नहीं दे सकता। खेल में आनंद आता है और खेल में शारीरिक विकास होता है। अब इन बात कर लेते हैं, खेल में आनंद आता है, तो इस प्रश्न को तो हम देखिए, खेल में आनंद आता है, इसको तो हम काट दो। हम यानी कि खाकी और इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, खेल में तो आनंद आता ही है, पर हमारा जो प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। भाषा, देखिए प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान क्या है, क्योंकि भाषा, अब खेल भाषा को विस्तार देता है या खेल में शारीरिक विकास होता है? देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये प्रश्न घा, तो ये प्रश्न भी सही है। खेल से हमारा शारीरिक विकास होता है। अब कर बात चल रही है हमारी भाषा शिक्षण की, तो अगर हम भाषा शिक्षण की बात करें, भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि खेल भाषा का विस्तार देता है। खेल क्या है, भाषा का विस्तार देता है। तो ये आंसर आपका सही है। वैसा आंसर ये भी ठीक है, क्योंकि खेल में शारीरिक विकास होता है, ये भी ठीक है। खेल में आनंद आता है, ये तो खैर बात की चीज़ है, आनंद आता है, ये आपका
क्या कह रहा है, शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। ये तो प्रश्न बिल्कुल ही बाहर कर दो इसको तो। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरे प्रश्न की बात कर लेते। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। और हम पाठ के अंत की बात कर रहे हैं तो अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है, तो का ऑप्शन कह रहा है भाषा का विस्तार कराना। और आपका खा कह रहा है सृजनात्मक का विकास करना। गा कह रहा है आपको बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। या घा ऑप्शन है आपका प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करना। पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य नहीं है। अगर हम उद्देश्य गतिविधियों की बात करते नहीं है तो हमें नहीं देखना है इसमें। जब इसको हम नहीं को कर देंगे तो भाषा का विस्तार करना या सृजनात्मक का विकास करना या बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, ये सब सही है। अब पाठ के अंत में अभ्यास का गतिविधि का उद्देश्य, देखिए पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य प्रश्नों को उत्तर सरलता से याद करवाना नहीं होता। ठीक है, कराने से सरलता उत्तर नहीं याद करवाना ही होता। अब तो आपको सी आई घा आंसर ही ठीक है इसका, तीसरे का। चौथा प्रश्न है, पाठ पठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हो या बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, या केवल पाठ से ही संबंधित हो या पाठ पर बिल्कुल आधारित हो। पाठ पठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो। अगर हम चौथे प्रश्न की बात करें, देखिए हिंदी का पेडागोजी आंसर देखिए, सारे आंसर देखिए, ये सब देखिए। और इसमें कह रहा है पाठ के अंत में अभ्यास का गतिविधि, तो बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। देखिए कितना बड़ा आंसर है, ये आंसर बिल्कुल सटीक है इसका। क्योंकि पाठ पठन के अंत में ऐसे अभ्यास व गतिविधियों हो जो बच्चों के स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। नेक्स्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न, भाषा शिक्षण में बालक का मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए भाषा शिक्षण में बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे कम महत्वपूर्ण है किसी विषय पर चर्चा करना, बच्चों की बात को धैर्य से सुनना, प्रश्नों के उत्तर पूछना या अपनी बात करने का पूरा मौका देना। प्रश्न कह रहा है कि भाषा शिक्षण बालक में मौखिक कौशल के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमें प्रश्न इसमें सटीक देखना है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अगर बच्चों की हम बात करें, बच्चों की तरफ हम लेकर जाते हैं कि बच्चों को ही हमें फ़ायदा कराना है और बच्चों की तरफ भी सब कुछ जाना है, तो प्रश्न आपका तीसरा आंसर सही है। क्योंकि बच्चों प्रश्नों के उत्तर पूछ रहा है, बच्चों को हम प्रेरित करें कि अधिक से अधिक बच्चे प्रश्न पूछें। पांचवें, भाषा शिक्षण बालक में मौखिक कौशल और विकास के लिए प्रश्नों के उत्तर पूछना सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न, भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्या है। आर्थिक रूप से होता है, पूर्ण रूप से होता है, नहीं होता है, क्या होता है। घा आंसर सही है, क्योंकि भाषा सीखने में मातृभाषा का व्याख्यात होता है। क्या होता है, व्याख्यात होता है। नेक्स्ट प्रश्न, सातवां प्रश्न कहता है कि भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अगर हम सातवें प्रश्न की बात करें तो भाषा कौशल में एक दूसरे के कथन में कौन सा सत्य है। तो भाषा कौशल एक साथ सीखे जा सकते हैं, क्रम में नहीं, ये तो काट दो, इसको तो भारी कर दो। भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं या भाषा कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, ये नहीं। भाषा अलग है, कौशल हमारा कौशल एक वर्क है। अगर भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, ये भी काट दो, तो हमारा यही आंसर सही है दूसरा। क्योंकि सातवें प्रश्न कह रहा है कि भाषा कौशल एक दूसरे के स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि भाषा कौशल के संदर्भ में ही सही कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, आठवें प्रश्न की बात कर लेते हैं। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमें नहीं निकालना है, इसमें नहीं है। बाकी देखो 3 सही हो गए, 1 गलत होगा।
अगर हम बात कर लें 8वें प्रश्न की, त्रुटियां सीखने तो त्रुटियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये बात सही है, क्योंकि त्रुटियां से ही हम सीखते हैं। त्रुटियां अस्थायी होती है, हाँ स्थायी नहीं होती, अस्थायी होती है, क्योंकि आज थोड़ी का आज ज़्यादा, कुछ कल पर थोड़ी कम, फिर और कम, ऐसी कम होती है तो खत्म हो जाती है। भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां स्थायी होती है, ये गलत है, और यही आंसर आपका सही है। इसका देख लेते हैं, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां ये समझाने में मदद करती है कि बच्चे में मस्तिष्क में क्या चल रहा है, हाँ ये भी ठीक है। तो ये आंसर कह रहा है कि जो इस प्रश्न में 8 में कहा है, भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये सही, ये नहीं है, क्योंकि त्रुटियां स्थायी नहीं होती, त्रुटियां अस्थायी होती है, तो ये सही है आपका। नेक्स्ट प्रश्न, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किस सर्वोपरि मानते हैं? अगर हम 9वें प्रश्न की बात करें, एक प्राथमिक शिक्षक के रूप में आप सतत और व्यापक आकलन करते समय किस सर्वोपरि मानते हैं? तो 9वां प्रश्न कह दिया है आपका, कठिन शब्दों का श्रेय लेखन, लिखित प्रश्न पत्र, पाठ से देखकर सुलेख लिखना, या बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं 9वें प्रश्न की, तो बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता ही आंसर सटीक है, क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के रूप में सतत और व्यापक आकलन करते समय बच्चों द्वारा विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता को सर्वोपरि मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 10वां प्रश्न आपका, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के पठन क्षमता का आकलन करने में किस प्रकार की सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? किस प्रकार की सामग्री सबसे महत्वपूर्ण है? अगर हम बात माने तो आतंकवाद पर आधारित निबंध आया, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म कर दो। बाल साहित्य, कोई संवेदनात्मक कहानी या पुस्तक या औपचारिक, ये खा आंसर सही है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की पठन क्षमता का आकलन करने में बाल साहित्य की कोई भी संवादात्मक कहानी सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। 11वां प्रश्न कह रहा है आपका, पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य नहीं है, समेकित करने का उद्देश्य नहीं है। अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की, तो चित्रों के माध्यम से अभिव्यक्ति का विकास, ये मान लेते हैं, ये सही है। बच्चों द्वारा आनंद की प्राप्ति, ये भी ठीक है। बच्चों में लेखन में परिपक्वता लाना है या बच्चों की रचनात्मक विकास करना, ये भी ठीक है। अगर हम 11वें प्रश्न माने तो ये घास गा आंसर सही है, क्योंकि ये कह रहा है, इसमें प्रश्न में कहा है कि पहली और दूसरी कक्षा में भाषा शिक्षण के साथ ही कला शिक्षण को समेकित करने का उद्देश्य बच्चों के लेखन में परिपक्वता लाना नहीं होता। ये क्या है, बच्चों में परिपक्वता लाना नहीं होता बच्चे में, मतलब पहली कक्षा दूसरे शिक्षण के साथ ही कला और शिक्षण को नहीं लाना, क्योंकि कला दूसरे पहले दूसरे नहीं चलती है। नेक्स्ट प्रश्न, 12वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की कक्षाओं को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा सरल होती है, बच्चों ने अभी पूर्णता नहीं सीखी है, बच्चों की भाषा ही पूंजी है, या बच्चों की भाषा ही पूंजी है, मानव शोरगुल ये होती है। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी कक्षा में स्थान देना जरूरी है, क्योंकि घर की भाषा ही पूंजी है, का आंसर इसका सही है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की घर की भाषा को अपनी भाषा के स्थान देना जरूरी होता है, क्योंकि घर की भाषा बच्चों की भाषा ही पूंजी होती है। नेक्स्ट प्रश्न, 13वां प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है सीखने को विस्तार देना, अभिभावकों को प्रसन्न करना, या बच्चों को कार्य में व्यस्त करना। नहीं, सीखने को विस्तार, अभिभावकों को प्रसन्न करना, यानी बच्चों को कार्य। अगर आप 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, तो बच्चों को सीखने में विस्तार देना, यही आंसर सटीक है। प्रसन्न करना ये नहीं हो सकता, प्रसन्न कैसा करेंगे बच्चों को कार्य व्यस्त ये भी नहीं कर सकते। सीखने का विस्तार कहा है, क्योंकि भाषा सीखने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य है कि भाषा सीखने का विस्तार, क्योंकि भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य सीखने को विस्तार देना होता है। नेक्स्ट प्रश्न,
भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। समाज सांस्कृतिक परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन में बच्चों को बहुत अधिक प्रयास करना पड़ता है। भाषा अर्जन में किसी अन्य भाषा का व्याख्यात होता है। अगर हम बात करें भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा सीखना एक उद्देश्य होता है। भाषा और आपका समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। अगर हम 14वें प्रश्न की बात करें तो संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया ही स्वाभाविक होती है, तो यही आंसर सही है खा, क्योंकि समाज संस्कृति परिवेश के अनुसार अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया स्वाभाविक होती है। भाषा अर्जन के संबंध में सही कथन है ये। 15वां प्रश्न है आपका, भाषा विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं निकाला। भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष है। चलिए इसको हम एक को क्रॉस लगा देते हैं, नहीं है, क्रॉस गलत है ये। बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, ये सही है। भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, ये भी ठीक है। प्रारंभिक भाषा परिवेश के समृद्ध भाषा के विकास में सहायक होती है, ये भी ठीक है। तो हमारा पूछा नहीं है, तो इसको का आंसर गलत है, क्योंकि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष भाषा विकास के संबंध में सही कथन नहीं है, क्योंकि भाषा विकास सापेक्ष होता है तथा ये भाषाई परिवेश में त्वरित गति से कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पेडागोजी, हिंदी की पेडागोजी। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, किसी भाषा 16वां प्रश्न कह रहा है कि किसी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम 16वें प्रश्न की बात करें, किसी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए, तो हमें अर्थ भाषा के अर्थ जानना है। भाषा के अर्थ तो नहीं, उस भाषा की स्वयं संरचना जानना है, या उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। प्रश्न कह रहा है कि किसी भी भाषा का अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या, उस भाषा का अधिक प्रयोग करना। आपका क्या गा आंसर इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न 17वां प्रश्न कह रहा है आपका, समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। नहीं निकालना हमें। अगर हम नहीं की बात करें तो बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना, या बच्चों को विभिन्न प्रकार के दृश्य सामग्री उपलब्ध कराना, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनाना, अति उदार या विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। अगर हम इसकी बात करें तो का आंसर गलत है, ये जिसको कि जिम्मेदार नहीं है, तो ये नहीं है। क्योंकि देखिए समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना हमारी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि बल्कि बच्चों का आकलन करते समय हमारी कुछ जिम्मेदारियां बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं का पहचान करना तथा विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना। नेक्स्ट प्रश्न 18वां प्रश्न कहता है आपका, पढ़ने की संस्कृति विकास के क्रम में पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। व्यक्तित्व, शाश्वर, मौन या सामूहिक। अगर हम इसकी बात करें तो व्यक्तित्व ही होगा, यानी व्यक्तित्व का आंसर ठीक है इसका, क्योंकि पढ़ने की संस्कृति विकास के क्रम में व्यक्तित्व पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है ताकि विद्यार्थी स्वयं समस्या को हल करने का प्रयत्न कर सके। नेक्स्ट प्रश्न 9वां प्रश्न कह रहा है आपका, भाषा की पाठ्यपुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? अगर भाषा की पाठ्यपुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण कक्ष आकर्षक चित्र, अगर हम आकर्षक चित्र की बात करें 19% तो ये तो नहीं होगा। पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन, अभ्यासों का बहुलता, ये तो खत्म कर दो, ये भी खत्म कर दो।
पाठ का उद्देश्यपूर्ण चयन किया आपको खा, क्योंकि भाषा की पाठ्य पुस्तक में पाठों पर उद्देश्यपूर्ण चयन सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य पुस्तक का पक्ष होता है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न कह रहा है आपका समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। अगर हम 20वें प्रश्न की बात करें तो गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है। खा कह रहा है बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। स्पष्ट तो बात कर ले आपका ये सही आंसर खा प्रश्न कह रहा है आपका क्योंकि समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है और उसको पढ़ सीखने के लिए भी कुछ प्रेरित जिज्ञासा करती है। 21वां प्रश्न है आपका विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान का अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि मानक वर्तनी का संवेग मिलता है, लेखन की विविध शैलियों का परिचय मिलता है, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, ये इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए हम अगर इसकी बात कर लेते हैं 21वें प्रश्न की तो ये तो नहीं होगा। लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, ये नहीं चाहिए भाई, ये भी नहीं चाहिए। बालक वर्तनी समृद्धि भाषिक परिवेश मिलता है, गा आंसर इसका सही है। क्योंकि विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान व अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं क्योंकि वहाँ समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। 22वां प्रश्न कह रहा है आपका पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे पाठ लेखन में दक्ष होते हैं, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरण नियम जानते हैं, तुतलाकर बोलते हैं। अगर हम 22वें प्रश्न की बात करें तो स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, मतलब खा आंसर सही है इसका। ये कह रहा है स्वयं अभिव्यक्ति कि पहली कक्षा में प्रवेश लेने वाले आमतौर पर बच्चे स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 23वां प्रश्न है आपका सुरभि अक्सर डा वाले अक्षर को गलत तरीके से उच्चारित करती है, आप क्या करेंगे? का ऑप्शन कह रहा है कि उसे डा वाले शब्द की सूची पढ़ाने का लिखकर अभ्यास करने के लिए देंगे, या खा ऑप्शन कह रहा है उसे डा वाले शब्द को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे। नहीं, गा कह रहा है उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अगर हम 23वें प्रश्न की बात करें तो प्रोत्साहित हमारा शब्द आ रहा है तो ये आंसर सटीक है क्योंकि बच्चों को ही तरफ आंसर जाना है इसमें। ये ध्यान आपको रख के चलना है सीटेट में, क्योंकि बच्चे का भला होना चाहिए, बच्चे का फायदा होना चाहिए। अगर तुमने अपना सोच लिया फायदा तो समझ लो तुम्हारा आंसर गलत है, तो ये गा आंसर ठीक है इसका। क्योंकि यदि सुरभि डा वाले शब्द को गलत तरीके से उच्चारण करे तो उसे सहजता के साथ अपनी बात कहने के लिए बहुत प्रोत्साहित करेंगे उसको। नेक्स्ट प्रश्न 24वां प्रश्न कह रहा है आपका प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम 24वें प्रश्न की बात करें सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? विराम चिन्ह का ज्ञान, पढ़ने में प्रभाव, अर्थ का निर्माण, भरगोई। अगर हम प्राथमिक स्तर पर छोटे छोटे बच्चों की अगर हम पढ़ने की क्षमता के बारे में जान लें तो बड़ों की पहचान नहीं, अर्थ का निर्माण ये भी नहीं, विराम चिन्हों का ज्ञान ये नहीं, पढ़ने में प्रभाव, पढ़ने में आनंद क्या है आपका खान सा सही है इसमें। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण पढ़ने की क्या है? प्रभाव, जिज्ञासा बच्चे की। नेक्स्ट 25वां प्रश्न है भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करना, बच्चों को सुनकर दोहराने की आदत। अगर हम 25वें प्रश्न की बात कर ले हैं तो 25वें प्रश्न का आंसर आपको बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करना, बच्चों की जिज्ञासा जगाना और जिससे बच्चे कुछ सीखे, कुछ सपोज करे, तो आपको का आंसर सटीक है। क्योंकि भाषा की कक्षा में कहानी सुनने का मूल उद्देश्य बच्चों की काल्पनिक शक्ति का विकास करना है। 26वां प्रश्न कह रहा है आपका प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे अपनी समस्या, अपने अनुभव, दुनिया की देखने का दृष्टिकोण आते हैं। इसमें क्या हुआ? समस्या, भाषा, पाठ्यपुस्तक, कवियाँ। अगर हम 26वें प्रश्न की बात करें तो भाषा,
क्योंकि प्राथमिक स्कूल विद्यालय आते हैं अपनी भाषा, अपने अनुभव, दुनिया को देखने का अपने दृष्टिकोण। नेक्स्ट प्रश्न 27वां प्रश्न कह रहा है आपका, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है। अगर हम 27वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, और कहानी सुनकर शब्दांश दोहराना, या अपनी कल्पनाओं को मौखिक अभिव्यक्ति, या बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना। अगर हम 27वें प्रश्न की बात करें तो कहानी सुनकर शब्द दोहराना, यह अर्थ नहीं है। खा आंसर सही है इसका। नेक्स्ट 28वें प्रश्न कह रहा है आपका, भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, देखिए 28वें प्रश्न है कि भाषा की कक्षा में जरूरी है कि भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण जाता होता है। भाषा शिक्षक भाषा का पूर्ण ज्ञाता होता है। खा कह रहा, भाषा शिक्षक बच्चों की उच्चारण व शुद्धता पर विशेष ध्यान देता है। भाषा शिक्षक बच्चों की वर्तनी को बहुत कठोरता से ले। स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। मतलब यह है कि स्वयं जो शिक्षक की भाषा है प्रभावी हो। घ आंसर ही सही है इसका। क्योंकि भाषा की कक्षा में ये जरूरी है कि स्वयं भाषा शिक्षक की भाषा प्रभावी हो। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाएं अक्षमताओं का विकास करने का अर्थ है। अगर हम बात करें 29वें प्रश्न की 29वें प्रश्न की, तो भाषिक संरचना ऊपर अधिकार, या भाषा प्रयोग की कुशलता पर अधिकार, या भाषा अनुकरण की कुशलता पर अधिकार, या भाषी नियम पर अधिकार। अगर हम 29वें प्रश्न की, तो भाषा प्रयोग में कुशलता पर अधिकार, यही खा आंसर इसका सही है इसका। नेक्स्ट प्रश्न आपका, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता क्या होती है। अगर हम आगमन विधि की बात करें तो पहले नियम बताता है, पहले नियम का विश्लेषण करना, या पहले मनोरंजन गतिविधियां कराना, या पहले उदाहरण प्रस्तुत कराना। अगर व्याकरण की हम शिक्षण आगमन विधि की हम बात कर ले तो पहले हम क्या उनको उदाहरण करा के प्रस्तुत, थोड़ा सा उदाहरण बता कर फिर आपको काम कराना। तो घ आंसर इसका सही है। क्योंकि व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि की विशेषता पहले उदाहरण प्रस्तुत कराना। ये रहे फ्रेंड्स आपके हिंदी पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल को जिनका पेपर है उनको ढेर शुभकामनाएं, और जो भी पहुंच चुके हैं पहुंचने वाले हैं, ठंड से बच के रहना दोस्तों। ठंड बहुत हो रही है, और अपने पेपर पर सटीक से ध्यान लगाना ताकि अच्छे नंबरों से आप लोग सब पास हो। बाय दोस्तों, गुड नाइट। कल फिर मिलेंगे CDP की महत्वपूर्ण कुछ टॉपिक के साथ, जिससे आपको आंसर सही जाए। थोड़ा सा ट्रिक बताएंगे किस टाइप का आपको पेपर में सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, यहीं पे हम विराम ले रहे हैं।